नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ के बारे में सभी लोग जानते हैं, गोरखनाथ मंदिर के बारे में सभी लोग जानते हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत के बारे में आप जानते हैं, महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी भी उत्तराखंड के मूल निवासी थे। उनका बचपन का नाम अगर देखें, सन्यासी जीवन से पहले का जो नाम था वो नाम था कृपाल सिंह बिष्ट। ये क्षत्रिय बिरादरी से थे, ठाकुर समाज से थे और कृपाल सिंह बिष्ट उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में महंत हो गए और पूरी तरह से उसको संभालते रहे। लेकिन इनके दौर में जब ये सन्यासी जीवन के अलावा जब राजनीति में भाग लिए तो हिंदुत्व को बचाने के लिए हिंदू महासभा से पहली बार ये सांसद बने 1989 ईस्वी में। 1989 में महंत अवैधनाथ जी, जो पहले नाम था कृपाल सिंह बिष्ट, उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन अब सन्यासी जीवन के बाद गोरखनाथ मंदिर की देखभाल करते थे, गोरखपीठ मंदिर के महंत थे और यहीं से हिंदू महासभा के टिकट पर पहली बार गोरखपुर लोकसभा से ये सांसद चुने जाते हैं 1989 में। 1989 के बाद में फिर चुनाव होता है और 1991 में दोबारा सांसद चुने जाते हैं, लेकिन इस बार वो हिंदू महासभा से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने जाते हैं। 1951 में सांसद, 1991 में सांसद चुने जाने के बाद संघ के आदेश पर, संघ चाहता था कि महंत अवैधनाथ जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये प्रचारक की भूमिका में आए और पूरे देश के अंदर जगह जगह जाएं, मंदिर का प्रचार करें, हिंदुत्व का प्रचार करें और गौ रक्षा का प्रचार करें। उसी सिलसिले में ये पूरे देश में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते ये उत्तराखंड के उस गांव में भी गए जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मुलाकात होती है आनंद सिंह जी से। आनंद सिंह आपको मालूम है ये आज के योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी हैं। आनंद सिंह 1986 में वन विभाग के अधिकारी के पद पे रिटायरमेंट हो गए थे। वन विभाग में पहले नौकरी करते थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 1986 में रिटायरमेंट के बाद 1986 में रिटायरमेंट के बाद घर पे ही अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट चलाते थे। ट्रांसपोर्ट में 2 बस था, 1 ट्रक था, उसी को चलाते थे और उनके साथ तमाम बच्चे, उनके जो बच्चे थे वो भी उनके बिजनेस में सहयोग करते थे। और उसी समय अजय सिंह बिष्ट नाम का उनका पुत्र, वो भी सहयोग करते थे। अजय सिंह बिष्ट आज के योगी आदित्यनाथ जी हैं। अजय सिंह बिष्ट उस समय एमएससी भी कर रहे थे और एमएससी मैथ से कर रहे थे। बाद में एमएससी मैथ से करते वक्त इनकी मुलाकात जब महंत अवैधनाथ जी से होती है। दरअसल योगी जी के पिता आनंद सिंह जी और महंत अवैधनाथ दोनों के रिश्तेदारी भी थी। महंत अवैधनाथ के सगे मामा के लड़के थे आनंद सिंह। महंत अवैधनाथ जी के सगे मामा के लड़के थे कौन? आनंद सिंह जी। और आनंद सिंह के पुत्र थे योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उस समय योगी आदित्यनाथ नाम नहीं था, अजय सिंह बिष्ट नाम था। तो अजय सिंह बिष्ट के पिताजी थे आनंद सिंह और आनंद सिंह सगे मामा के लड़के थे महंत अवैधनाथ जी के। तो अवैधनाथ जी और आनंद सिंह जी दोनों ममेरे भाई थे और ममेरे भाई के ये पुत्र थे। तो एक प्रकार से महंत अवैधनाथ चाचा हुए अजय सिंह बिष्ट के। बाद में अजय सिंह बिष्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने की क्षमता, हिंदुत्व की अलग को देखते हुए महंत अवैधनाथ अपने साथ इनको गोरखपुर लेके चले आए। जब गोरखपुर लेके चले आए तो इनमें इनको अपना उत्तराधिकारी नजर आया और महंत अवैधनाथ जी ने अपने भतीजे, एक प्रकार से कहिए ममेरे भाई के बेटे अजय सिंह बिष्ट को सन्यासी जीवन के लिए प्रेरित किए और सन्यासी जीवन के लिए उनको दीक्षा दिला भी दिए। जब सन्यासी जीवन में प्रवेश किए अजय सिंह बिष्ट, मतलब आज की योगी आदित्यनाथ जी, तो उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। 1993 में उन्होंने इस दीक्षा ले ली सन्यासी जीवन की और 1994 में महंत अवैधनाथ जी ने गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी भी बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को। अब योगी आदित्यनाथ जी अभी तक सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद अपने घर नहीं गए थे, तो फिर बाद में नियम है कि सन्यासी जीवन के बाद आपको पहली बार अपने घर जाना पड़ेगा और पहली भिक्षा आपको अपने माता और पिता से लेनी पड़ती है। इस धर्म का पालन करने के लिए सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद
और गोरख पीठ का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद अजय सिंह बिष्ट, आज के योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड गोरखपुर से अपने घर जाते हैं अपने माता और पिताजी के साथ। माता जी जब इनको भिक्षा देती हैं तो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, लेकिन अंदर अंदर ये सोच भी रही होती हैं कि मेरा बेटा आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए जा रहा है, गोरखनाथ पीठ के रक्षा करने के लिए जा रहा है, और फिर उसको वो विदाई कर देती हैं। बाद में 1998 में 1998 में मात्र 26 साल की अवस्था में, मात्र 26 ईयर्स में योगी आदित्यनाथ जी सांसद बन जाते हैं गोरखपुर क्षेत्र से। 98 के बाद लगातार सांसद बने, 1999 में भी बने, 2004 में भी बने, 2009 में भी बने और 2014 में भी बने। 2014 में सांसद बनने के बाद 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव से पहले इनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ऊपर पूरा कार्यभार लेकर पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। अमित शाह जी उनके हनुमान बनकर सेवा करते हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी, जो पहले अजय सिंह बिष्ट थे सन्यासी जीवन से पहले, उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। अब 2017 में भी मुख्यमंत्री बने और फिर 2022 का चुनाव हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और दोबारा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। लगातार 10 साल मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश में एक अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके आधार पे आप कह सकते हैं कि अगर ये भी गोरखनाथ मंदिर में सन्यासी जीवन के लिए नहीं आए होते तो इस पद पे भी नहीं आए होते। और गोरखनाथ मंदिर में तब आए जब महंत अवैधनाथ जी से मुलाकात हुई, और महंत अवैधनाथ जी योगी आदित्यनाथ के पिता के ममेरे भाई थे। तो कहीं न कहीं ब्लड रिलेशन का साथ मिला, परिवारवाद का परिभाषा आप कह सकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, बात अलग है।